ओम राधाई स्वाहा। तो अपन ने कल बहुत सारी चर्चा करी। राधा रानी सरकार ने कुछ ऐसी ऐसी बातें हमको बताई। देखिए, आपने भी बहुत बार भागवत जी सुनी, पढ़ी भी होगी। हमने भी बहुत बार पढ़ी, बहुत बार सुनी। मगर जो लीलाओं की व्याख्या स्वामी जी ने की हमसे, तो बिल्कुल ही अलग है। ऐसी गुप्त बातें हमने कभी ना सोची, ना हमको बताई गई। आपको बताई गई हो तो पता ना भैया। मगर बिल्कुल अद्भुत तरीके से उन्होंने दोबारा हमारे सामने ये सारी भागवत जी सुनाई, सारे कृष्ण अवतार की लीलाएं बताई। तो कुछ लीलाएं तो अब हमने, कृष्ण भगवान जब तक मथुरा गए वहाँ तक तो हमने समझी बात। ये भी बता दिया कि भाई आदमी का सबसे लास्ट में मोह का भंग होता है। मोह का बताया उन्होंने, जैसे कंस का भंग वध करा उन्होंने, तो वो मोह का ही प्रतीक था। अब हम उनके आगे की लीलाएं जो और उन्होंने हमसे बताई, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ध्यान लगा के सुनो साहब, ये बड़ा अद्भुत बात है कोई जो वो अपन को बता रही हैं। कैसे रीझ गई हैं वो पता नहीं, उनकी मर्जी। मगर अब जो बता रही हैं उसको बड़े ध्यान से गौर से समझो, फिर उसका मनन करो और फिर आप उससे इस रस को कहीं संभाल के रखो। अब वो बता रही हैं, अगली लीला उन्होंने हमको बताई कि सांदीपनी गुरु के आश्रम शिक्षा हेतु जाने की लीला। अब कृष्ण भगवान शिक्षा के लिए कहाँ गए साहब? अवतारी लीला में सांदीपनी गुरु जी के पास गए, उज्जैन के अंदर। सोचिए, जब स्वयं कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। अब वो 16 कलाओं से तो कुल कृष्ण भगवान परिपूर्ण थे। उस समय संसार में केवल और केवल राधा ही एक ऐसी मात्र एकमात्र थी जो कि 64 कलाओं से परिपूर्ण थी। और कोई भी संसार में उस समय ऐसा नहीं था जिसके पास 64 कलाएं आती हों। कृष्ण भगवान के पास भी केवल 16 ही कलाएं जानते थे वो। तो 64 कलाएं कौन जान रहा था? राधा रानी सरकार। और वो केवल इकलौती थी जो कि 64 कलाएं जानती थी। फिर कोई जीव चाहे कितना ही ज्ञानी व श्रेष्ठ हो, उसे 64 कलाओं का ज्ञान कहाँ से हो सकता है? और ज्ञान भी इस स्तर का इतना बड़ा कि वो कृष्ण अर्थात साक्षात भगवान को शिक्षा दे सके, चाहे वो श्रेष्ठतम ऋषि ही क्यों ना हो। यदि जीव ही 64 कलाओं को जान ले तो वो स्वयं ही भगवान बन जाएगा भाई। 64 कलाओं को जान के राधा रानी में बाकी नहीं है। 64 कलाएं यदि आपको आ गई तो जो अवतारी राधा रानी थी, उतनी की उतनी चीजें आपको भी तो आ गई। जो जीव की सामर्थ्य नहीं थी कि उस समय कोई भी जीव, चाहे वो बड़े से बड़ा ऋषि हो, महात्मा हो, संत हो, कि इसके 64 कलाएं जो जानता हो। तो जब वो 64 कलाएं जानते नहीं थे तो फिर भैया कृष्ण भगवान को सिखाते कहाँ से? कृष्ण भगवान तो खुद ही 16 कलाएं जानते थे। तो अब वहाँ गुप्त बातें क्या छिपी हुई थी, ये राधा रानी सरकार हमको बता रही हैं। वो कह रही हैं कि यदि जीव ही 64 कलाओं को जान ले तो वो स्वयं ही भगवान बन जाएगा। संसार में उस समय केवल राधा ही 64 कलाओं से परिपूर्ण थी। इस कारण गुप्त बात यह है कि राधा ने ही उस आश्रम में गुप्त रूप से कृष्ण को 64 कलाओं से परिपूर्ण किया। बात नोट करो साहब, कि राधा रानी सरकार स्वयं ने अदृश्य होकर के, बल्कि गुरु के अंदर प्रवेश करके, सांदीपनी गुरु नहीं थे उस समय, वो राधा रानी स्वयं उनके अंदर विराजित थी। और उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान कृष्ण भगवान को दिया। क्यों दिया? कि आगे अब जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं उसमें उनको बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है। और शक्ति कौन दे सकता है कृष्ण भगवान को? शक्ति देने वाली थी खुद स्वयं आदि शक्ति राधा रानी सरकार। तो वो शक्तिमान को और शक्ति प्रदान करने का जो प्रोसेस था, वो कहाँ भया? वो भया सांदीपनी आश्रम के अंदर। और किसके थ्रू बहा? कि भाई उस वो जो गुरु थे सांदीपनी जी, उनके अंदर स्वयं राधा जी विराज करके वही कृष्ण को अपनी शक्ति प्रदान कर रही थी। उन्होंने उनको 64 कलाओं से परिपूर्ण किया, क्योंकि आगे कृष्ण को बहुत बड़े बड़े कार्य करने थे। अब अगली लीला वो बता रही है, रणछोड़ लीला। प्रकट में तो अनेकानेक ब्राह्मणों जो कि जरासंध की विजय हेतु हवन कर रहे थे। जरासंध को हराने पर उनकी मृत्यु निश्चित थी। भाई वो जरासंध ने क्या बोल के आया था कि ब्राह्मणों से कि भैया ये यज्ञ कर लो, और यदि यज्ञ करके यदि इस हवन से तुमने नहीं किया ढंग से, मैं जीता नहीं, तो मैं आते ही तुम सबको मार दूंगा। उनके प्राणों की रक्षा हेतु और दूसरा युद्ध में शामिल लाखों सिपाहियों की जिंदगी बचाने के कारण
और तीसरी बात कि अभी जरासंध के साथ और भी उन्हीं जैसे असुर आने शेष थे, जिन्हें एक साथ मारना था। इसलिए कृष्ण रण छोड़कर भाग गए और रणछोड़ कहलाए। ये तो भाई जो लीला भई प्रकट के अंदर वो अपन बात सोची। अब इसके अंदर जो गुप्त बात छुपी पड़ी है वो समझो आप। अब गुप्त बात समझिए जो कि हमें स्वामी जी ने बताई कि संसार ही रणभूमि है। ये जो संसार है यही रणभूमि है। यहाँ प्रतिदिन जाने कितने जीव मरते हैं और प्रतिदिन जन्म लेते हैं। कृष्ण का कार्य तो जीव को संसार से छुड़ाकर गोलोक ले जाना है। संसार में उपस्थित कृष्ण जब जीव को छोड़ने गोलोक जाएंगे। अब भाई सोचो, अपन ने बात करी कि कृष्ण ही जीव को ये भवसागर पार करा के पल्ली पार छोड़ने जाएं, तो भैया जब जाएं तो कृष्ण भी तो इस संसार को छोड़ के जाते हैं। बात समझिए, कृष्ण जीव कहाँ पे है और कृष्ण कहाँ पे है, वो संसार में है। अब उन्होंने संसार से जीव को कहाँ भेजना है, भवसागर पार कराना है, और कहाँ भेजना है, पल्ली पार भेजना है। पल्ली पार मतलब दूसरे लोग भेजना है। तो जब वो नित्य वृंदावन या नित्य गोलोक में जीव को छोड़ने जा रहे हैं, तो कृष्ण भी संसार को उस समय छोड़ के जा रहे हैं। ये बात नोट करो, क्योंकि जब संसार को कृष्ण ने छोड़ा तो संसार क्या है, संसार ही रण है। रणभूमि को ही संसार हमने जाना कि भाई रणभूमि होए वो संसार ही होए। तो वो ये बात बता रहे हैं कि संसार को छुड़ाकर गोलोक ले जाना है। संसार में उपस्थित कृष्ण जब जीव को छोड़ने गोलोक जाएंगे तब उन्हें भी तो संसार छोड़ना पड़ेगा, अर्थात रण छोड़। रण किसको कहें, संसार को। संसार को छोड़कर जाने का मतलब रण छोड़ हो गया, कि वो अब रण छोड़ करके कहीं जा रहे हैं। अपने मतलब संसार को छोड़ के कहीं जा रहे हैं। अपने भक्त यानी रणछोड़ दास। अब ये जो रणछोड़ है किसका नाम है, कृष्ण का। इनका दास कौन हुआ, रणछोड़ दास। अब रणछोड़ दास को कहाँ छोड़ने जा रहे हैं, नित्य वृंदावन या नित्य गोलोक पहुंचाने हेतु कृष्ण को गोलोक जाना होगा, अतः रणछोड़ कहलाते हैं। यहाँ कोई वो रण से भागे ना भैया। ये तो उनके लिए एक विशेषण, ये तो उनका एक विशेषण या गुण है। ये कृष्ण का कोई वो नहीं है कि वो छोड़ के भाग गए, वो कायरों जैसे पीठ दिखा के भागे ना। वो तो भैया अपने रणछोड़ दास को इस संसार के से भवसागर पार करा करके पल्ली पार नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन छोड़ने गए। इसलिए संसार उस समय छूटा, यानी रण छूटा। और उन्हें हम कहा कि भाई रणछोड़ है। कौन है रणछोड़, कृष्ण है, क्योंकि ये संसार छोड़ के जाते हैं बीच में। तो जब संसार छोड़ के जाते हैं, ये उनकी उपाधि हो गई, ये उनका गुण हो गया, ये विशेषण हो गया उनका। दूसरा कोई भी संभव नहीं है। ये कह रही हैं कि जीव को संसारी रणभूमि से दूर छोड़ने वाला रणछोड़ कृष्ण ही है, दूसरा कोई संभव ही नहीं हो सकता। अतः अपने शरणागत जीव का संसार रूपी रण क्षेत्र छुड़ाने के कारण ही कृष्ण स्वयं रणछोड़ कहलाते हैं। नई बात है मगर सोचने की बात है। अब वो शिक्षा बता रही है द्रौपदी के चीरहरण की लीला। भक्त के द्वारा की गई प्रेममयी छोटी सी सेवा के बदले में श्री कृष्ण असंख्य गुणा फल देकर रणमुक्त हो जाते हैं। वो किसी का ना अपने ऊपर कर्जा रहने दे भाई। उन पे यदि भक्त छोटी सी भी काम कर दे तो उसका वो और बड़ा चढ़ा कर अनंत गुना करके उसको वापस लौटाते हैं। यही बात वो बता रही हैं। भक्त के द्वारा की गई प्रेममयी छोटी सेवा के बदले में भी कृष्ण असंख्य गुना फल देकर रणमुक्त होते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर अपने पहने वस्त्र को फाड़कर पट्टी बांधी थी, जिसके बदले चीरहरण लीला में उसके वस्त्र को असंख्य गुना बढ़ा दिया, वह लज्जित होने से नहीं होने दिया। अब दूसरी बात, इस लीला में बताया गया है कि इस झूठे संसार में जीव का कोई परम हित करने वाला नहीं है भाई, भगवान के अलावा। चाहे नजदीक से नजदीक रिश्ते नातेदार, समाज, संसार में उपस्थित देवी देवता, कोई भी जीव का वास्तविक हित करने में परिस्थिति के अनुसार ही असमर्थ हो जाता है, स्वयं असमर्थ हो जाता है वो। संसार तो देते हैं सब लोग, और जीव की दुर्दशा को मौन बनकर देखते रहते हैं। जैसे द्रौपदी के पांचों पति, सास ससुर, रिश्ते नातेदार सब मौन होकर स्त्री की दुर्दशा होते देखते रहे। सब लोग बैठे थे भाई उस सभा के अंदर जहाँ चीरहरण हो रहा है, मगर भैया कोई ना बचा रहा। केवल और केवल स्त्री की दुर्दशा होते हुए सब देख रहे हैं वहां पे। परंतु जीव का परम हित क्या है, श्री राधा रानी को तो
कौन देता है? अवतारी कृष्ण ही जीव को गोलोक ले जाकर देते हैं। अर्थात जीव का हित करने वाला कौन है भैया? केवल भगवान है। तीसरी, नारी ही पुरुष से श्रेष्ठ है, यहाँ ये बात भी साबित है। उसका अपमान सदा महाभारत को जन्म देता है। महाभारत क्यों भाई? द्रौपदी के चीरहरण के कारण भैया। जब द्रौपदी का चीर हरा, इसका रिजल्ट क्या रहा? महाभारत। तो वो क्या कह रहे हैं? राधा रानी सरकार कह रही हैं कि नारी ही पुरुष से श्रेष्ठ है, उसका अपमान सदा महाभारत को जन्म देता है। अर्थात महाविनाश, महाभारत को कहें महाविनाश। यदि आप स्त्री का अपमान करोगे तो आपकी जिंदगी में महाविनाश निश्चित है। आपका महाविनाश हो जाएगा, आपके महाभारत घट जाएगी आपके ऊपर। ऐसा इस कारण कि इन सब तीन लोक 14 भुवनों व अखिल ब्रह्मांडों को बनाने वाली, पालने वाली व संगारक, बनाने वाली, पालने वाली, संगारक एक आदि नारी शक्ति श्री राधानी सरकार स्वयं ही है। नारी ही को देश, नारी ने सारी चीज रची, तो भैया नारी को अपमान न सहे वो, क्योंकि वो खुद भी नारी रूप में ही है वहां। ये उन्होंने बताया कि भाई ऐसा पालने वाली एक आदि नारी, आदि शक्ति श्री राधानी सरकार स्वयं ही है, इसलिए नारी सदैव श्रेष्ठ है पुरुष से। अतः जीव नारी शक्ति का अपमान करके कठोरतम दंड का भागी होता है। एक शिक्षा यहाँ ये और छुपी हुई है कि जीव को कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ ही जीव को जग में हंसाई का पात्र बनाता है, उससे सब छीन लेता है। जुआ का अर्थ क्या बताया उन्होंने हमें? जीवन का आखेट ही जुआ है। आखेट कहें शिकार को, कि यदि आपको अपनी जिंदगी का शिकार करवाना है, मतलब आपकी जिंदगी को सत्यानाश करवाना है, खत्म करवाना है, अंत करवाना है, तो उसे कहें जुआ। जुआ खेलो भैया फिर। तो कह रहे हैं जुआ का अर्थ है जीवन का आखेट, आखेट का अर्थ है शिकार, यानी जीवन का शिकार या मृत्यु। जुआ खेलने पर या तो आप सामने वाले का सब कुछ छीन लेंगे, अर्थात उसका शिकार कर उसकी संपूर्ण संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे, या फिर वो आपका शिकार कर आपकी संपूर्ण संपत्ति का मालिक बन जाएगा। यहाँ शिकार का अर्थ शिकारी द्वारा जीव को अपने बिछाए जाल में फंसाने से है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आते हैं अपन महाभारत लीला में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीला है, इसको ध्यान से सुनो सब। इसमें बहुत सारी शिक्षा है। पहली बात से उन्होंने चालू करी शिक्षा से हमको राधा रानी ने। अर्जुन को कृष्ण के द्वारा दिए गीता उपदेश में पुनः माटी खाने की लीला की पुनरावृत्ति के फलस्वरूप संपूर्ण नित्य तीन लोक 14 भुवन व अखिल ब्रह्मांड का अर्जुन को दर्शन करवाना और समझाना कि सब कुछ श्री राधानी सरकार के भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। भाई पहले तो माटी की, जब माटी खाई, जब बताई माता को, वो पूरा अपना विराट स्वरूप दिखाए। फिर बाद में विराट स्वरूप कब दिखाया? भाई अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाई। अब यहाँ राधा की बात क्यों हो रही है वो भी उन्होंने समझाया हमको। क्योंकि स्वयं कृष्ण व अर्जुन व कुरुक्षेत्र सब भी भीतर ही दिख रहे थे। वो जो उन्होंने दृश्य बताया अंदर का, उसके अंदर कृष्ण भगवान भी अंदर बैठे हुए हैं, अर्जुन भी बैठे हुए हैं, और कुरुक्षेत्र भी वहीं दिख रहा है। सिवाय श्री राधा रानी सरकार के सब कुछ अंदर है पसारा, और राधा रानी सरकार ना नजर आ रही। इसका मतलब कि भैया जब कृष्ण भी किसी के अंदर दिख रहे हैं, और अर्जुन, अर्जुन कौन है? जीव है। जीव को क्या दिखा दिखा भी रहे हैं कि स्वयं और पार्थ तुम भी किसी के अंदर हैं, मैं और तुम दोनों किसी के अंदर विराजे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। जिसके अंदर सब कुछ है और कुछ भी हो सकता है, वो केवल मात्र श्री राधारानी सरकार ही हैं। क्योंकि दोनों विराट रूपों में ही श्री राधारानी सरकार के अतिरिक्त सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है। दोनों लीलाओं में कहीं स्पष्ट नहीं बताया कि उसके अंदर राधा रानी सरकार विराजी हुई है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री राधा रानी सरकार के विराट स्वरूप में ही सब कुछ समाया हुआ है। कृष्ण के विराट रूप में ही सब कुछ समाहित है। इस स्पष्टीकरण से ये बात युक्ति संगत नहीं लगती है। दूसरा, गीता उपदेश में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू सारे कर्म मुझ पर छोड़ दे, यानी मेरे शरणागत हो जा। ऐसे निष्काम भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जो कृष्ण भक्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैं आपको बताई कि भाई सारे कर्म भगवान से कराने लग जाओ, इसे ही कहे निष्काम भक्ति। तो ये शिक्षा क्या दे रहे हैं कि भैया अर्जुन को भी उन्होंने यही बात बताई कि प्यारे लाल तुम भी क्या करो कि सारे कर्म मेरे पे डाल दो, सारी शरणागति मेरे पे हो जाओ, मुझ मेरे पे सब कुछ शरणागत कर दो अपना,
तुम्हारे सारे कर्म सब कुछ। और कर्म क्या हुए भाई, जो सुबह से लेकर 24 घंटे जो हम करें जो कार्रवाई, उसे ही कर्म गए हैं। तो वो कर्म किस पे डाल दो? भगवान पे डाल दो। डालने का मतलब क्या हुआ? भगवान से कराओ, मतलब भगवान को समर्पित कर दो। तभी आपकी ये भक्ति क्या हो गई? निष्काम भक्ति हो गई अपने आप ही। अच्छा, तीसरी बात वो क्या सिखा रहे? जीव को संसार से छल सिखाना, छल करना सिखाते हैं। छल मतलब बेवकूफ बनाओ संसार को। संसार ने अब तक जीव को छला या मूर्ख बनाया, अब जीव संसार को मूर्ख बनाए, छल करे, अर्थात संसार में रहकर संसारी जीवों के संग रहते हुए उनके अनुकूल ही अभिनय करे, एक्टिंग करे भाई साहब। साफ साफ शब्दों का अर्थ यह है, छल का अर्थ ही कि अब आप उनके संग एक्टिंग करके उनको जो आपकी वास्तविकता है वो मालूम ना पड़ने दो। इसी को कहें अभिनय। आप हो तो कुछ और बने हुए कुछ हो, तो सामने वाले को कैसे बने हुए हो आप वही दिख रहा है। तो आप इस बात की एक्टिंग करना सीख जाओ कि भाई जितने रिश्ते नाते हैं, जो समाज है, जो कि आपकी दुनिया है, उसमें आपको क्या क्या, किससे को क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी करो भैया। इसे ही कहें छलना। मगर अंदर से भीतर से आपका चित्त और आपका मन, आपका जो विवेक है, उसको वहां पे अंतर मन को, आपकी इंतरचिंतित देह को भैया उस लोक में रहने दो। उससे खेलो खेल अध्यात्म, और संसार खेलो केवल छल से, अभिनय से। तो हमें तो कृष्ण ने निष्काम यानी कर्म ना करने वाला बना दिया है कई तीसों साल पहले से भैया। लाश भी सभी लाश के भी सभी कुछ अंग होने के पश्चात किसी कार्य को करने में असमर्थ होती है। लाश के पास सब है भाई, हार्ट भी है, लंग्स भी है, हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, मुंह भी है, सब है। मगर भैया वो कुछ नहीं कर पा रही, उसके जो ताकत थी काम करने की अंगों की वो खत्म हो चुकी। तभी उसे हम कहें लाश, की मर गया भाई, फलाना आदमी, अमुक आदमी मर गया। क्यों? क्योंकि अब वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो काम नहीं करने वाले को हम कहें मृत्यु हो गई उसकी। तो वो कह रहे हैं लाश के भी सब कुछ अंग होने के बावजूद भी वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वैसे ही हम भी जब अब कर्म नहीं कर रहे, जब सारे ही कर्म भगवान कर रहे हैं, हम निष्काम हो गए, हम कोई कम काम ही नहीं कर रहे, तो अर्थात अब हम भी लाश ही बन गए, यानी हम मर चुके। जैसे आपको बताई कि भाई मरे कैसे, तो ऐसे ही मरे हैं। अब तो संसार में केवल हमारी छाया ही इधर उधर डोलती है। एक महत्वपूर्ण बात सदैव याद रखिए कि सागर में केवल लाश ही तैरती है या पार कर सकती है, तैराक ही सदैव डूबता है। इस संसार रूपी रण को कैसे भी चाहे छल से ही सही, मूर्ख बनाकर ही सही, विजय श्री प्राप्त करनी है। और विजय जीव के बस की बात नहीं, केवल कृष्ण के सहारे ही जीव विजय को प्राप्त हो सकता है। एक बात ये कह रहे हैं कि भैया ये जो संसार है, रण है, इसके अंदर महाभारत हो रही है। अब महाभारत में जीत किसकी होनी चाहिए? जीव की जीत जब ही हो सके कि जब भैया वो खुद तो कुछ ना करे और कृष्ण से सब कुछ करा ले, और कृष्ण को ही अपना सारथी बनाए भैया, जब ये पॉसिबल है। ये जीव के बस की बात नहीं है कि संसार की माया से वो जीत सके भैया। किसी सूरत में ना जीत सके जीव, जब तक कृष्ण ना करें। इस संसार रूपी रण को कैसे भी चाहे छल से ही सही, मूर्ख बनाकर ही सही, विजय श्री प्राप्त करनी है, तो विजय जीव के बस की बात नहीं, केवल कृष्ण के सहारे से ही जीव विजय को प्राप्त हो सकता है। यहाँ विजय का अर्थ संसार छोड़ गोलोक धाम की यात्रा करने से है। यही यात्रा वास्तव में चिरकाल तक परमानंद प्राप्ति हेतु अंधकार से प्रकाश की ओर गमन है। जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट फॉर पेरोनेट एक्सटेसी। जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट फॉर पैरोनट एक्सटसी। अपने मन के रथ का सारथी कृष्ण को बना लीजिए। अब अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा मतलब ये माया रूपी जो अंधकार का देश है, इसको छोड़ के प्रकाश जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे स्वयं राधा रानी सरकार वहाँ पे विराजी हुई है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है भैया, वहाँ तक के जाने की जो जर्नी है, जो इसका यात्रा है, इस यात्रा का सारथी अपने मन के रथ, अपना जो ये पूरा शरीर का और मन का रथ है भैया, इस रथ का सारथी कृष्ण को बना लीजिए। बस तुरंत ही मन चित्त में और बुद्धि विवेक में बदल जाएगा। जैसे ही आपने आपके रथ की जो घोड़ों की जो वो है जो वो है लगाम, वो किसके हाथ दे दी? अब कन्हैया के हाथ दे दी, कृष्ण के हाथ दे दी भैया। अब आपके रथ का सारथी कौन हो गया?
कृष्ण हो गया। अब जब कृष्ण सारथी हो जाए तो भैया क्या हो कि वो रथ बिल्कुल बढ़िया चले, घोड़े एकदम डरप के मारे सही तरीके से सारे इंद्रियां फिंद्रियां सब काम बिल्कुल सेटल कर देता है वो। तो ये कह रहे हैं जीव के बस की बात नहीं, ये संसार छोड़, ये हो गया अपना मन, अपने मन के रथ का सारथी कृष्ण को बना लीजिए, बस तुरंत ही मन चित्त में और बुद्धि विवेक में बदल जाएगा। इंद्रियों के घोड़ों की लगाम जब सारथी कृष्ण संभालेंगे, तब कृष्ण की चाबुक के डर से सब घोड़े सीधे सीधे होकर कृष्ण के इशारे पर दौड़ गोलोक पहुंचा देंगे। तीसरी शिक्षा, महाभारत का अर्थ। अब वो महाभारत शब्द का अर्थ बताया हमको एक अलग ही। मैं से माया, हा से हरने वाला, भय से भगवान अर्थात कृष्ण, आ से आदि अमूल, रै से राधा और तै से तत्व। अतः यहाँ जीव के संदर्भ में आदि भगवान कृष्ण द्वारा जीव की माया का आवरण हटाकर राधा तत्व को समझाना ही महाभारत का सही अर्थ है। दोबारा सुनो सा, महाभारत का अर्थ बताया, मैं से माया, हा से हरने वाला, भय से भगवान अर्थात कृष्ण, आ से आदि या मूल, रै से राधा और तै से तत्व। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अतः यहाँ जीव के संदर्भ में आदि भगवान कृष्ण द्वारा जीव की माया का आवरण हटाकर राधा तत्व को समझाना ही महाभारत का सही अर्थ है। इसके बाद वो जीव को गोलोक धाम ले जाते हैं। महाभारत भाई, उसके बाद ये महाभारत कह लो चाहे महारास कह लो, ये एक ही बात हो गई। राधा तत्व को समझा देते हैं। चौथी और प्रमुख शिक्षा, कुरुक्षेत्र का मैदान ही संसार है, अर्जुन ही जीव है, रथ ही संसार पांच भौतिक शरीर है, कृष्ण की नारायणी सेना ही उनकी देवी देवता हैं। अब बात भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनो क्या क्या चीज क्या है। कुरुक्षेत्र का मैदान ही संसार है, अर्जुन ही जीव है और रथ ही संसारिक पांच भौतिक शरीर है, कृष्ण की नारायणी सेना ही देवी देवता हैं, कृष्ण जीव की अंतर्मन की दो स्थितियां। अब जो अपने अंतर्मन हो उसकी दो स्थिति हो, एक हो सकारात्मक एक हो नकारात्मक। तो वो ये बता रहे हैं कृष्ण जीव की अंतर्मन की दो स्थितियों, पहली सकारात्मक यानी अर्जुन, और वह नकारात्मक यानी दुर्योधन को उन तक पहुंचने का स्वतंत्र मौका देते हैं। मतलब जो हम कर्म करें या विचार करें उसका एक हिस्सा हो अच्छा, एक हिस्सा हो हमारी सोच में तुरंत दो बात, कोई भी काम करने के पहले दो चीजें आए, एक तो सकारात्मकता मतलब एक अच्छी तरफ जाने का रास्ता, एक बुरी तरफ जाने का रास्ता। अब उसमें भगवान आपको निर्णय करने के लिए छूट दे रखी, फ्री। आप फ्री हो, चाहो तो आप बुरे मार्ग पे चल दो चाहे अच्छे मार्ग पे चल दो। ऐसे ही वो बता रहे हैं कि उन्होंने अर्जुन को और दुर्योधन को, दुर्योधन कौन नकारात्मकता और अर्जुन कौन सकारात्मकता, इन दोनों को पूरा पूरा मौका दिया कि भैया बिल्कुल बराबर, कि तुम मुझसे सीधे मिलो आकर के। अब वो दोनों आए, अब आके क्या भया वो सुनो। सकारात्मकता यानी अर्जुन कृष्ण के चरणों अर्थात शरणागति की ओर खड़े होती है। जो भी पॉजिटिवनेस है वो आपको भगवान की शरणागति की ओर ले जाएगी। और दूसरी नकारात्मकता है यानी दुर्योधन, वो कहाँ खड़ा हुआ? वो कृष्ण के माथे की तरफ, सर की तरफ खड़ा हुआ। तो अहंकार, कृष्ण के सामने होते हुए भी वो अहंकार ना छोड़ पा रहे, शरणागति तो बहुत दूर की बात। तो भैया वो कहाँ माथे पे सर पे चढ़ के बोल रही है, किसके? भगवान के। अब सुनो ये क्या कह रहे हैं। सकारात्मकता यानी अर्जुन कृष्ण के चरणों अर्थात शरणागति की ओर खड़ी होती है, जबकि सकारात्मकता यानी दुर्योधन अहंकार के वश कृष्ण के शीर्ष पर ही चढ़कर बोलती है, यानी उसका अहंकार अर्थात मैं मेरा वह हमारा कृष्ण के सम्मुख भी नहीं छूटता है। शरणागति की तो बात ही कहाँ है। कृष्ण की कृपा की नजर तो सबसे पहले किस पे पड़ेगी भैया? सामने खड़े आदमी पे पड़ेगी जो चरणों की तरफ है। तो वो ये बता रहे हैं कृष्ण के सम्मुख भी, हाँ, पहली नजर तो प्रथम अपने शरणागत जीव पर ही पड़ती है। शीर्ष की ओर खड़े जीव हेतु तो कृष्ण को दृष्टि घुमानी होती है। भैया दृष्टि घुमाएंगे जब तो जब पीछे सर के पीछे खड़ा आदमी दिखेगा। तो कृष्ण का दृष्टि मोड़ना, वक्र दृष्टि करना, इसे क्या कहें कि कृष्ण का क्रोध में आना। तो सामने वाले को उन्होंने प्रेम भरी नजर से देखा और जो सर की तरफ खड़ा है उसको क्या कहा? उसको क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं। अर्थात शरणागत जीव को कृष्ण कृपामयी प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और अहंकारी को दृष्टि विपरीत कर क्रोध की दृष्टि से देखते हैं। तब प्रथम चयन नकारात्मकता को देते हैं। देखो आप, इंपॉर्टेंट बात,
इसके बाद क्या हो रहा है कि उन्होंने सबसे पहले अर्जुन से ना पूछा कि क्या चाहिए तेरे को बेटा, उनने कहा दुर्योधन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्यों पूछा भाई, कि वो सबसे पहले नकारात्मकता को दे रहे हैं प्रोत्साहन की, भाई तू मांग मेरे से क्या मांग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नकारात्मकता हमसे मांगेगी क्या, उल्टा सीधा मांगेगी, और मांग करके इसको तुरंत भगाओ यहाँ से, ये संसार ही मांगेगा, और संसार मांगेगा इसको संसार दो, और संसार देके इससे पिंड छुड़ाओ। हर देवी देवता यही करे भैया, कि जिस अपने भक्त को भी ये मानेगा नहीं, ये ऐसे ही है कच्चा पक्का भक्त, इसको तुरंत भैया संसार दो और भगाओ, संसार दो और भगाओ। ऐसे ही कृष्ण भी क्या करते हैं, जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जिनका अहंकार अभी खत्म ना हुआ, उनसे कहें कि भैया ले संसार ले, भाग यहाँ से भाग। तो वही हो रहा है, देखो साहब। तब प्रथम चयन नकारात्मकता को देते हैं, कारण कि वह अहंकारी जीव को शीघ्र ही सांसारिक वस्तु देकर अपने से दूर कर देते हैं। शरणागत को तो वो स्वयं को ही दे देते हैं। यही तो हुआ, उनने कहा भाई सेना लोगे कि मुझे लोगे, तो भैया दुर्योधन क्या बोला, हमें तो सेना चाहिए भाई। अर्जुन ने कहा हम तो चाहते ही ये थे कि आप ही चाहिए हमें, तो आप मिल गए तो सब मिल गया भैया। तो क्या हुआ, उन्होंने दुर्योधन को दिया क्या, उन्होंने दुर्योधन को दिया नारायणी सेना। नारायणी सेना क्या, यानी देवी देवता दे दिए। अब देवी देवता क्या मतलब, संसार दे दिया। अब देवी देवता उसको क्या देंगे, संसार ही देंगे भाई। तो संसार लेकर के वो खुश हो गया, वो चला गया कि भाई अब मेरे पास संसार का सबसे बड़ा काम आ गया, सेना आ गई भगवान की। कि भैया भगवान की सेना कछु ना थी, वो नारायणी सेना थी, यानी जो दुनिया में रहे जो देवी देवता वो दे दिए, कि अब वो देवी देवता प्यारे लालो, आप इसको संसार दो और इसको खुश करो। परंतु अर्जुन को तो वो स्वयं को ही दे देते हैं, क्योंकि उसने अपने मानव जीवन का सारथी स्वयं कृष्ण को बना, उनकी शरणागति सदैव के लिए स्वीकार ली है। भैया शरणागति सबसे बड़ी चीज, यदि आपने सारे कर्म भगवान से कराने लग गए, मर गए, सब कुछ उनको अर्पण कर दिया, रोज गाओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भैया, तो ये बात प्रैक्टिकली किसी ने कर ली कि भैया अब तू ही करतार, तू ही भरतार, तू ही सब कुछ, हम कछु ना, हम मर गए, हम मर गए तो अब तू ही करे सब काम। अब जब काम तू करे तो मतलब शरणा, हम तो तेरे शरणागत पड़े हैं भैया, तो जब तेरे चरणन में पड़े हैं तो भैया अब सारा काम तू करेगा। तो शरणागति हो गई। शरणागति देते ही वो क्या करता है, आपके रथ पे खुद सारथी बन के बैठ जाता है, और जब वो सारथी बन जाए तो भैया महाभारत में निश्चित विजय श्री आपकी ही है। जीव की कौन सी मानसिकता उस पर हावी है, यही सबसे महत्वपूर्ण चयन है। उस समय जब आपके विचार आए कोई भी कर्म के पहले भैया, कि ये करोगे तो ऐसा होगा और वो करोगे तो ऐसा होगा, अच्छा करोगे तो भगवान की तरफ जाना, मतलब सही का निर्णय, भगवान क्या सत्य है, सही रास्ता पकड़ोगे तो ये है, और उल्टा रास्ता पकड़ोगे तो ये है। तो अब इसका चयन कैसे करे आदमी, अब इसका जो चयन करने का काम है वो किसका है, वो सदगुरु का काम है भाई। सदगुरु सिखाता है कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है, हमें सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है, ये कौन सिखाए, ये सदगुरु सिखाए भाई। तो ये बात तो हमको बता रहे हैं। हो थक गए साहब। अर्जुन बनना या दुर्योधन बनना, यही चयन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अर्जुन बनना या दुर्योधन बनना। जो जीव सब कुछ छोड़कर यहां तक कि संसार व संसारी देवताओं को, अब आप बात को एक एक को समझो साहब, जीव की कौन सी मानसिकता उस पर हावी है, यही चयन सबसे महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन बनना या दुर्योधन बनना, यानी सकारात्मक रास्ते पे चलना है या आपको नकारात्मक रास्ते पे चलना है। जो जीव सब कुछ छोड़कर यहाँ तक कि संसार व संसारी देवताओं को भी छोड़ छाड़ के कृष्ण की शरण हो गया, समझो उसकी 100% महाभारत में विजय सुनिश्चित हो गई। जैसे बतलाया कि चयन आप पर निर्भर है, परंतु एक बार के सही निर्णय के पश्चात अब आपका कार्य समाप्त हो जाता है और कृष्ण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। बस उनकी शरण में पड़ जाइए। सही निर्णय जीव तभी ले पाएगा जब उसे कोई सदगुरु प्राप्त है। सदगुरु ही सही और गलत का निर्णय लेना सिखाता है। सदगुरु का कार्य केवल मात्र यही है कि आप कौन से रास्ते पे चलो। आपका सुमार्ग निश्चित कौन करेगा, सदगुरु करेगा। और कुमार्ग निश्चित कौन करता है भैया, ये संसार, ये माया आपको दूसरे रास्ते ले जाए गलत पे, और सही पे कौन ले जाए भैया, आपका सदगुरु ले जाए।
अब वो कह रहे हैं सदगुरु का कार्य केवल मात्र यही है। अब तो कृष्ण स्वयं जीव के गुरु बन उसे महाभारत में विजयश्री दिलवाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण संकेत और छुपा हुआ है। जीव के जीवन में यहाँ 2 बार महाभारत घटित हो रही है। देखो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2 बार हो रही है। इतनी सी देर में जो मैं आपसे चर्चा करी, इसमें 2 बार महाभारत हो जाएगी। देखो आप कैसे होती है, सुनो। यहाँ एक महत्वपूर्ण संकेत छुपा है कि जीव के जीवन में यहाँ 2 बार महाभारत घटित होती है। पहली बार वो संसार व संसारी देवताओं को छोड़ता है, अर्थात वो इन सबसे हार कर रणछोड़ बन जाता है। संसार के देवी देवताओं को छोड़ना, संसार को छोड़ना, यानी रण को छोड़ना, रण छोड़ बन जाता है। रण छोड़ बनने का मतलब आपने वो महाभारत हार ली, संसार से आप हार गए। हारने के बाद ही कृष्ण प्राप्त होता है भाई, हारे को हरिनाम। तो ये बात वो बता रहे हैं। पहली महाभारत तो आदमी जो सच वाला आदमी है, जो सही मार्ग पे चलने वाला है, वो पहली महाभारत हारता है, यानी कि वो संसारिक महाभारत को हार जाता है। तो ये बताते हैं यहाँ ये जीव के जीवन में यहाँ 2 बार महाभारत घटित होती है। पहली, जब वो संसार व संसारी देवताओं को छोड़ता है, अर्थात वो इन सब से हार कर रणछोड़ बन जाता है, यानी प्रथम प्रथम महाभारत में वह हारता है। सब कुछ हारकर ही कृष्ण की प्राप्ति संभव होती है। लाइन नोट कर लेना साहब। तब दूसरी महाभारत तो स्वयं कृष्ण जीव की ओर से लड़ रहे हैं। अब अगली महाभारत कब होगी कि अब तो काम सब कृष्ण ही करे, तो भैया अब वो कौन सी महाभारत है कि संसार से उस पल्ले पार जाने की महाभारत। अब उधर जब वो ले जाएगा तो कौन ले जाए भैया, कृष्ण ले जाए। तो मतलब अब ये कृष्ण का काम है, अब कृष्ण हमारा सारथी बन गया, अब वो ही पहुंचाए। कैसे पहुंचाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी। अतः दूसरी आध्यात्मिक महाभारत में वो सदैव जीतता है। क्यों, तब दूसरी महाभारत तो स्वयं कृष्ण की ओर से लड़ रहे हैं, कृष्ण उस जीव की ओर से लड़ रहे हैं, उन्हें कौन हरा सकता है, विजय श्री निश्चित है। अतः दूसरी आध्यात्मिक महाभारत में वो सदैव जीतता है। पहली अर्जुन पहली महाभारत हारता है और दूसरी जीतता है, अर्थात जो पहली सांसारिक चयन की महाभारत वो हार जाता है। भाई कहने को देखे संसारिक तौर पे तो सारी सेना उसके पास पहुंच गई, तो वो महाभारत हार गया। और वहीं दूसरी आध्यात्मिक महाभारत जीतता, यानी अब उसे कृष्ण प्राप्त हो गया, तो भैया अब तो उसकी विजयश्री महाभारत में निश्चित हो गई। तो ये दूसरी महाभारत वो जीत गया। दूसरी तरफ दुर्योधन पहली सांसारिक जीतता है। दुर्योधन को क्या मिला, वो मिल गई रण पूरी की भारी, भाई उसको सेना मिल गई। तो जो सेना मिली भैया, नारायणी सेना मिली, तो भाई इसका मतलब वो वाली महाभारत जो संसार की थी वो अर्जुन से वो जीत गया। मगर जो असली महाभारत है बाद में जो घटित हो रही है दूसरी वाली, उसमें वो हारेगा। वो आध्यात्मिक महाभारत है। एक संसारिक महाभारत हो गई, एक आध्यात्मिक महाभारत हो गई। तो वो कह रहे हैं दूसरी तरफ दुर्योधन पहली संसारिक जीतता है, तो उसका आध्यात्मिक महाभारत में हारना अवश्यम भावी है। जितने भी शत्रु अर्जुन के सामने महाभारत में खड़े हैं, चाहे वो दुर्योधन हो, दुशासन हो, कृपाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, कर्ण इत्यादि जो जो खड़े हैं, यही सांकेतिक तौर पे माया के विकार, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, अहंकार, यही सब हैं। और इन सब का अंत कौन करे भाई, जीव के इन विकारों का वध स्वयं कृष्ण करते हैं। ये महाभारत है साहब। अभी तक जो सुनी आपने और जो हमने सुनी थी भैया, वो कोई और महाभारत थी। यहाँ तो एक की बजाय 2 तो महाभारत कर दी उनने, और जाने कौन सी महाभारत का काम बताया। अब आप इस पे इस रस को, गाढ़े रस को पियो, बचाओ। देखें अब एक और नई समस्या, कृष्ण के 16,108 विवाह व पुत्रों का जन्म। अब इसका उन्होंने हमें क्या बताया साहब, सुनो राधा रानी क्या बता रही है। शादी के बाद जोड़ी को दंपत्ति कहें। दम का अर्थ होता है घर और पति का अर्थ होता है स्वामी। अर्थात 16,108 कन्याओं जिनको दिए वचन निभाने हेतु कृष्ण उनके घर के स्वामी बन गए। विवाह का यहाँ तात्पर्य केवल इतना सा ही है। वहाँ कोई कोई विवाह जो आप अपने जो संसारिक तौर पर जैसे विवाह कहें, जो एक आदमी और एक औरत के बीच में, भैया वो विवाह ना भया। क्या भया कि उनको वचन दिया था कृष्ण ने, तो उनके जो घर है उस घर के वो मालिक बन गए। अब स्वयं तो वो बन गए स्वामी। और घर कौन सा, कि घर कौन होता है भाई, जीव का घर होता है उसका अंतर्मन।
तो अब अंतर मन के स्वामी कौन बन गए? कृष्ण बन गए। अब ये बात इन्हीं के शब्दों में सुनो साहब। वो कह रहे हैं जिनको वचन निभाने हेतु कृष्ण उनके घर के स्वामी बने। विवाह का यहाँ तात्पर्य केवल इतना सा ही है। कृष्ण की हर पत्नी एक देवी का ही स्वरूप है और उन्हें भली भांति, सारी देवियों को पता है ये बात भाई, भली भांति पता है कि कृष्ण स्वयं गोलोक में रहने वाले भगवान हैं, उनके नहीं अपेतु राधा रानी के प्राण हैं। ये सब की सब जो देवियां थी, जो उनकी पत्नियां बनी, सब पहले से जाने भैया कि ये जो कृष्ण है ये कौन है? ये गोलोक का जो ठाकुर है, जो सबसे बड़ी राधा रानी सरकार का है, उनका कचुना, ये उनके प्राण है, उनके प्राण। तो ये हमारा कचुना है। तो उनको ये बात भली भांति पता थी पहले ही। तो भैया अब क्या भैया, वो इस लीला में केवल मात्र उन देवियों के घर अर्थात अंतर्मन के स्वामी हैं, यानी देवियां कृष्ण की शरणागति में आ गई हैं। अब वो शरणागति में आ गई। यह सांसारिक देह से खेली गई लीला तो संसार को प्रेम सिखलाने का अभिनय मात्र है, एक्टिंग करी उनने हमसे। विवाह संसार में स्त्री और पुरुष का होता है। भगवान ना तो स्त्री और ना ही पुरुष है, वो तो सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर है। उसका शरीर मानव जैसा पांच भौतिक शरीर है ही नहीं। तो भैया केवल वो जीव को मानव जैसा प्रतीत ही हो रहा है, वास्तव में तो उसका शरीर कछु और है, वो इस पांच भौतिक शरीर का थोड़ी बना है। तो इस कारण में उनका कोई सांसारिक विवाह संभव ही नहीं है, क्योंकि वो पुरुष ही नहीं है। केवल मात्र आध्यात्मिक पानी ग्रहण संस्कार ही संभव है। इसीलिए उन्हें कहें कि पानी का मतलब होता है हाथ और ग्रहण का मतलब होता है पकड़ना। वो भक्त का हाथ थाम लेते हैं, अर्थात उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। इसीलिए कृष्ण का किसी से विवाह न होकर पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने मात्र उन देवियों का हाथ थाम लिया था, अर्थात अपनी शरण में ले लिया था। कृष्ण का वो शरीर कोई पुरुष का है ही नहीं, तब केली और काम का यहाँ कोई कार्य है ही नहीं। काम व वासना तो कृष्ण के सम्मुख होते ही जलकर भस्म हो जाती है भैया। फिर ये पुत्र और ये बच्चे बच्चे कहाँ से पैदा हो गए भाई? पुत्रों का जन्म यहाँ किसी क्रिया, काम या केली से नहीं हुआ भाई। वो तो कृष्ण के मात्र सोचने भर से या संकल्प मात्र से ही संभव हो गया था। प्रकट लीला में तो वो जीव को समझा रहे हैं कि मैं भगवान हूँ भैया। एक मैं ऐसा भगवान हूँ कि जो 16,108 पत्नी को संभाल सके भैया। आदमी के बस की ना, आदमी 2 4 5 भी ना संभाल पाए, वो 16,108 रानी को संभालते हैं। और उनने कितने सारे, हर रानी के संग भैया एक एक पुत्र कर, 10 10 पुत्र कर दिए, तो 1 लाख कितने हो गए, 61,000। और कितने 800 लोग तो उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए भाई। इतना कोई आदमी कर सके क्या? मगर उनको ये केवल बताना था कि मैं भगवान हूँ। अब अगली लीला बता रहे हैं साहब, सुदामा लीला। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट लीला है, देखो साहब। प्रकट लीला में तो सांदीपनी जी के आश्रम में एक दिवस गुरु माता द्वारा सुदामा व कृष्ण को लकड़ियां लाने जंगल जाने के लिए भूख लगने पर कुछ चने खाने को दिए थे। क्योंकि उस दिन आश्रम में कुछ उपलब्ध नहीं था। इस बीच ऋषि दुर्वासा उसी समय भिक्षा लेने आश्रम आए, तो गुरु माता ने आश्रम में कुछ नहीं होने की बात कही। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से चने देख लिए और शाप दिया कि जो भी ये चने खाएगा वो अत्यंत निर्धन या श्रीहीन हो जाएगा। ये श्राप सुदामा ने चुपचाप सुन लिया और जंगल में सारे चने, कृष्ण के हिस्से के भी चने, स्वयं खा लिए। वो अपने सखा कृष्ण को निर्धन नहीं होने देना चाहते थे। असली निस्वार्थ भक्ति यही है कि अपने आराध्य पर आने वाली परेशानियों को निस्वार्थ भाव से अपने ऊपर लेकर आराध्य को इस बात का पता भी न चलने दे। परंतु श्री कृष्ण तो सबका मन पढ़ने में और प्रत्येक सत्य को जानने में पारंगत हैं भैया। भला उनसे क्या छुपा हुआ है? सुदामा कृष्ण से पुनः द्वारका में भेंट होने पर अत्यधिक निर्धन रहे। एक दिवस पत्नी के कहने पर कुछ चावल ले द्वारिका पहुंचे। यहाँ ये बात स्मरण रखिए कि भगवान व सदगुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी मंदिर जाओ चाहे गुरु के घर जाओ भाई, खाली हाथ ना जाओ। तो लेके क्या जाओ गुरु के पास? तो वो बता रही हैं कि सर्वोत्तम उपहार सदगुरु के लिए या भगवान के लिए क्या है भैया? एक पुष्प ले जाओ या किसी इत्र का फुआ ले जाओ या कोई बीड़ा ले जाओ भाई, और कछु ना चाहिए उनको। स्वामिनी जी व सदगुरु दोनों को सांसारिक माया जैसे धन, वस्त्र व बहुमूल्य उपहारों से कोई लेना देना नहीं होता है।
कुछ दिवस अद्भुत सत्कार को ग्रहण कर सुदामा पुनः अपने घर पोरबंदर या सुदामापुरी खाली हाथ लौट आए, परंतु घर विपुल संपत्ति में ऐश्वर्य से युक्त हो चुका था। ये सब तो भाई प्रकट लीला। अब इसके पीछे छुपी शिक्षाएं सुनो साहब। पहली कि कृष्ण की कोई भी भाव की भक्ति हो, जब सुदामा जैसे निस्वार्थ भाव से की जाए तो उसे श्री इसी जन्म में, इसी जन्म काल में ही कृष्ण जरूर मिलेंगे। देखो भैया, चाहे किसी भी हो, चाहे आप दास भक्ति में हो, शांत में हो, चाहे वात्सल्य में हो, चाहे भाई माधुर्य में हो, चाहे गोपी में हो, किसी में हो, जब तक निस्वार्थ नहीं है आपकी भक्ति, यानी कि पूरी तरीके से लगन से और पूरे बिना किसी कामना के आप कर रहे हो, संसार की इच्छा नहीं है आपको उनको गुण पाने की, आपको केवल भगवान पाने की इच्छा है, तो भैया तभी ये बात क्या फलीभूत हो कि इसी जन्म में आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि सुदामा जैसे निस्वार्थ भाव से की जाए तो उसे इसी जन्म में, इसी जीवन के जीवन काल में ही कृष्ण जरूर मिलेंगे। यहाँ सुदामा भक्त ने कृष्ण ऐश्वर्य युक्त वे प्रसन्न रहे, इस कारण स्वयं के लिए बिना कृष्ण की जानकारी के निर्धनता स्वीकार कर ली। भैया चने खा गए तो पूरे टाइम वही निर्धन रहे, परंतु भक्त को परिपक्व पात्र बनने के पश्चात ही कृष्ण से भेंट होती है। अब वो कह रहे हैं कि भैया ऐसे थोड़ी मिल जाए कृष्ण, इतने साल वो गरीब रहे, कृष्ण ना मिले उन्हें। कृष्ण कब मिले कि जब भैया परिपक्व हो जाए, जब पात्र बन जाए, जब पूरो को पूरो पात्र बन जाए आदमी, बिल्कुल सारी मोह माया। और उसको मैं बताई कि कृष्ण का करे भैया, बिल्कुल सत्यानाश कर दे पैसे की और आपकी मोह की, रिश्तों की, नातों की, आस की, पड़ोस की, संसार की, सारों मोह भंग कर दे भैया, सब चीजें खराब कर दे आपके जीवन में। वो क्या करे कि वो पात्र बनाए। तो यही बात वो बता रहे हैं कि भैया सुदामा जी ने इतनी तकलीफ क्यों पाई कि पात्र बनाया उनको, फिर ही तो कृष्ण मिले। इसमें कोटि जन्मों का समय लग सकता है, या कोटि वर्षों का समय लग सकता है, अथवा कुछ क्षणों का समय लग सकता है। भगवान की कृपा व जीव की स्थिति पर यह बात निर्भर करती है कि जब वो कब प्रसन्न हो जाए भाई, या आपकी स्थिति क्या है। जब भक्त सब कुछ यानी संसार त्याग कर एक दिन कृष्ण की शरण हो जाता है, तो कृष्ण उसे दौड़कर मिलने आते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। सुदामा भी एक दिन संसार यानी दुखालय को त्याग कर कृष्ण से मिलने कृष्ण के घर जाते हैं। कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए आकर सुदामा को गले लगा लेते हैं, तब जीव का पात्र बनाते हैं, उसे अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो साहब, उनने क्या किया कि सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अब अपने सिंहासन में बिठाने का अर्थ क्या है वो समझिए आप, ये स्वयं राधा रानी ने बताया हमको। उसे अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, यानी भक्त को कृष्ण ही बना देते हैं। उस सिंहासन पे कोई की ताकत ना कि कोई दूसरो बैठ सके भैया, उस पे केवल और केवल कृष्ण ही बैठ सके। तो भाई सुदामा कैसे बैठ गया कि सुदामा को भी उन्होंने कृष्ण ही बना दिया। कृष्ण का सिंहासन यानी उनका स्वयं का सृष्टि में स्थान, जहां कृष्ण की स्थिति है सृष्टि में, वो जगह को क्या कहें, उनका सिंहासन, जहां वो ठाड़े भये, जहां वो बैठे हैं, जिस पर कोई भी अर्थात कोई भी नहीं बैठ सकता। परंतु भक्त पर कृष्ण की कृपा तो देखिए, वो भक्त को अपने ही स्थान पर बैठाकर कृष्ण ही बना देते हैं। केवल गुणों से बनाते हैं भैया, देह से नहीं, क्योंकि देह तो उसके बाद भी सुदामा की रही, कृष्ण की थोड़ी हुई। तो देह से नहीं, केवल गुणों से बनाते हैं, क्योंकि वो उस जीव को अब राधा रानी सरकार के पास छोड़कर आते हैं। इसके बाद क्या करें भैया, वो जीव को राधा रानी तक छोड़ के आए, तो पहले उसे कृष्ण बना लें, फिर उसको राधा बनाएंगे। तत्व समझा के राधा का। दूसरी बात क्या बताई, वो भक्त के चरणों का अभिषेक स्वयं अपने प्रेमाशुओं से करते हैं। भगवान रो रहे हैं आंसुओं से। उधर क्या है भाई कि उधर वो जो उनकी पत्नियां हैं, रुक्मणी जी हैं, वो क्या है, सारे नौकरों से मंगाया सामान कि भाई आओ इनके चरण धुलाने, चरण प्रक्षालन कराने। मगर कृष्ण ने कहा कि थाड़े खड़े रहो भैया, मैं ही करूं। और करूं कैसे कि जल तो रखा हुआ है, जल का पात्र रखा हुआ है, परात रखी है, वो तो रोए जा रहे हैं, रो करके अपने आंसुओं से उनके चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, कि जिस चरण पे अभी वो चल के आए उस पे अभी संसार चिपका हुआ है। संसार चिपका हुआ है भाई किस पे, उनके चरणों पे। तो संसार के जो विकार हैं ये हटें कैसे, ये कृष्ण अपने रस से हटाए। तो भैया वो यही बात बता रहे हैं कि भक्त का अभिषेक स्वयं अपने प्रेमाशुओं से करते हैं, अर्थात भक्त के अंग पर चिपका हुआ संसार व उसके विकार को अपने रस से धो डालते हैं और परिशुद्ध कर देते हैं।
यहाँ रुक्मणी के द्वारा सहायकों की व्यवस्था करने के उपरांत भी भक्त की स्वयं ही चरण सेवा करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि केवल और केवल कृष्ण ही जीव के अंतर्मन पर चिपके संसार को अपने रस से धोकर हटाने में सक्षम है। तीसरी बात क्या है, जब सुदामा जी वापस जा रहे हैं तब उनके पास कुछ नहीं है भैया। अर्थात जब कृष्ण जीव को संसार से भवसागर पार करवाते हैं तब उसके साथ संसार का कुछ भी नहीं जाता। खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि संसार को आप ले जा नहीं सकते, संसार जहाँ है वहीं रहेगा। संसार की कछु चीज तुम्हारे संग ना जाए। क्या जाएगी? बस भक्ति जाए, इष्ट जाए या प्रारब्ध जाए भैया। तो वो ये बता रहे हैं अर्थात जब कृष्ण जीव को संसार से भवसागर पार करवाते हैं तब उसके साथ संसार का कुछ भी नहीं होता है। वो अदृश्य ही रहेगा, जीव को अपनी नौका से भवसागर पार करवाते हैं। कृष्ण दिख भी ना रहे। क्यों? क्योंकि अपन ने कही कि बांसुरी से फूंक लगाए और वो पल्ली पार गिर जाए तो भैया उसको पकड़ के चलाएं। वो बांसुरी से वो अपने हाथ में लेके डोल रहे हैं। यहाँ से वहां जो छलांग लगाई तो जीव के बस की बात थोड़ी है। वो तो कृष्ण अपनी फूंक का मतलब अब अपनी हथेली पे बिठा करके ले गए भैया, उसको वहां पे ले जाकर छोड़ के आ गए। तो वो कृष्ण कैसे अदृश्य ही जाते हैं उस जीव के संग वहां तक। जब भी तो हम उन्हें रणछोड़ दास कहें। अर्थात तब कृष्ण जीव को संसार के भवसागर पार करवाते हैं। तब उसके साथ संसार का कुछ भी नहीं होता और वो अदृश्य ही रहकर जीव को अपनी नौका से भवसागर पार करवाते हैं। बड़भागी जीव को तो पता ही नहीं चलता कि कैसे सहज ही मैं जीव एक ही क्षण में अपनी 5 भौतिक शरीर की संसारिक मृत्यु से पहले ही गोलोक पहुंचा दिया जाता है। भाई जो मृत्यु के बाद जाए उनकी कहानी ना कर रहे, अपन तो कर रहे हैं जो जीवते जी की। आपका ये शरीर तो जिंदा है और फिर आप कैसे गोलोक जाओ, ये बात हो रही है यहाँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं पड़ रहा है। इतने सहज ही में जीव एक ही क्षण में अपनी 5 भौतिक शरीर की संसारिक मृत्यु से पहले ही गोलोक पहुंचा दिया जाता है। जिस असंभव कार्य हेतु पहुंचे हुए ऋषियों संत महात्मा करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत भी अपने दम पर बिना कृष्ण के सहारे कभी भी नहीं, कैसे भी नहीं पहुंच सकते। देवी देवताओं को तो की तो बिसात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु व महेश के लिए भी ये कार्य परम असंभव है। परंतु श्री राधारानी सरकार के द्वारा चयनित जीव को अवतारी कृष्ण ऐसे ही सहज में ही गोलोक पहुंचा देवे भैया। अब सोचे कि सुदामा पुनः लौटकर जा कहाँ रहे हैं। एक गंभीर विषय है कि अब वो वापस आए थे इधर, अब वो जा कहाँ रहे हैं। तो ये बता रही हैं वो हमको। ये तो निश्चित है कि जब वो द्वारिका आए थे तो संसार में रहते थे। तो संसार से कहाँ आए? कृष्ण तक आए। संसार से कहाँ आ रहे हैं? कृष्ण तक आ रहे हैं। अब कृष्ण से जा किधर रहे हैं? अब वो बता रही हैं कि जब वो द्वारिका आए थे तो संसार में रहते थे और उसे छोड़कर द्वारिका यानी भगवान के घर आए थे। परंतु अब वो कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जो कि विपुल संपत्ति व ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भाई सोने सोने की कही, पूरा सोना हो गया उधर, पूरे महल, गांव का गांव ही सोने का हो गया भैया। नित्य 3 लोक 14 भुवन, भुवनों में अखिल ब्रह्मांड है। मात्र गोलोक ही एक ऐसी जगह है जो नित्य गोलोक है, नित्य वृंदावन है। वही एक ऐसी जगह है जहां असीम विपुल व अपरिमित संपत्ति और ऐश्वर्य का भंडार है। अतः अब सुदामा को कृष्ण गोलोक धाम की प्राप्ति ही कराते हैं। सुदामापुरी अब संसार की ऐश्वर्य नगरी ना होकर केवल गोलोक के स्वरूप में ही परिवर्तित हो गई है, जहाँ केवल मात्र श्री राधा कृष्ण की भक्ति हर कोई हर्षण कर रहा है। वैसे भी सुदामा के पहुंचने से पूर्व ही राधा कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और वो स्थान जहां श्री राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ गोलोक वाली स्थिति में उपस्थित रहते हैं, वो स्थान संसार में होते हुए भी वास्तव में गोलोक धाम ही है। भाई आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी कि भैया जब सुदामा जी तो पैदल पैदल गए, जब वहां गए अपने महल में तो उनकी जो पत्नी थी उनके सामने कौन विराजे हुए? कृष्ण जी विराजे हुए राधा जी के संग। तो भैया जब वो दोनों विराजे हुए थे, इसका मतलब पहले से वो वहां थे। तो वहां थे तो कहाँ रहे कृष्ण और राधा? वो रहे भैया नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक में। तो वो जो जगह वहां पहुंचे, अब जब पहले आए थे जब तो नहीं थे। पहले तो वो संसार से आए, फिर कृष्ण ने कहाँ भेज दिया? फूंक में डाल के, बांसुरी की फूंक से उधर फेंक दिया। जो कहाँ फेंका भैया? अब वो कहाँ है? नित्य वैकुंठ में, नित्य गोलोक में, जहाँ राधा कृष्ण जी विराजे हुए हैं। तो भैया वो यही बात बता रही हैं कि अब वो स्थान जो पोरबंदर है, कि जो सुदामापुरी है, वो क्या हो गया? अब वो गोलोक ही हो गया। और ये बात वो ये और बता रही है इसके संग कि जिस स्थान पर
राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ गोलोक वाली स्थिति में उपस्थित रहते हैं। गोलोक वाली उपस्थिति क्या हो कि जो सीधे हाथ पे राधा रानी विराजी हुई हो और उल्टे हाथ पे श्री कृष्ण विराजे हुए हों और आठों सखियां वहाँ मौजूद हों। ये निकुंज नित्य निकुंज की स्थिति है, यानी ये नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक की स्थिति है। इस स्थिति में किसी भी घर में यदि वो विराजित है तो भैया वो जगह अब संसार में ना होके इस संसार में होते हुए भी नित्य गोलोक या नित्य वृंदावन ही बन चुकी है। अब आगे की और लीलाएं हैं वो अपन फटाफट और थोड़ी सी सुन लें, क्योंकि इसका तो अंत नहीं है भैया, बहुत सारी लीलाओं को अर्थ बताइए वो हमको। द्वारिका का सही अर्थ। महाभारत के पश्चात जीव को कृष्ण अपने साथ द्वारिका ले पधारते हैं। महाभारत के पश्चात क्या हुआ, जीव को कृष्ण अपने साथ द्वारिका ले पधारते हैं। द्वारिका की स्थिति जल के भीतर है। कहाँ है भैया, द्वारिका जल के भीतर है। धरती रूपी संसार में, संसार से कोई भिन्न गुप्त स्थान पर है। अब वो संसार में ना द्वारिका, द्वारिका कहाँ है कि ना तो इस संसार के अंदर कोई पानी की कोई जगह है अंदर नीचे, कोई गुप्त स्थान है जिसके अंदर उन्होंने द्वारका बनाई। तो यानी अब वो संसार की जगह ना होके उन्होंने नित्य वैकुंठ और नित्य, ये आपका नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन ही पैदा कर दिया भैया, वहीं बना दी उन्होंने द्वारिका। तो वो कह रहे हैं अर्थात प्रकट लीला में भी कृष्ण संसार में रहकर भी संसार से बहुत दूर रहते थे। अब वो पहले बता रहे हैं धरती रूपी संसार से कोई भिन्न व गुप्त स्थान स्थित है जहां संसार व उसके विकार का प्रवेश ही नहीं है। अर्थात प्रकट लीला में भी कृष्ण संसार में रहकर भी संसार से बहुत दूर रहते हैं। अवतारी कृष्ण के भक्त हेतु द्वारिका ही कृष्ण से मिलने का द्वार है, यही अटल सत्य है। अवतारी कृष्ण के भक्त को अपने जीवन काल में एक बार जरूर द्वारका जाना चाहिए। माधुर्य भाव की अवतारी कृष्ण की परम भक्ति मीराबाई भी, जो परम भक्त हुई कौन से भाव में, माधुर्य भाव में, जिनको हम कहें मीराबाई, वो भी कृष्ण से मिलने द्वारिका गईं और उनका हाथ थाम उन्हें कृष्ण गोलोक छोड़कर आ गए। यानी अपने अंदर समेट लिया, अंदर चले गए थे और फिर कहाँ समेट के कहाँ ले जाएं भाई कृष्ण, कृष्ण ले जाएं अपने नित्य वृंदावन नित्य गोलोक। अब कृष्ण का गोलोक धाम का गमन, अब कृष्ण के गोलोक धाम का गमन है भाई, वो अपन पढ़ लें। कृष्ण का गोलोक धाम गमन, जब कृष्ण जब गोलोक पुनः लौट रहे हैं, प्रकट लीला चाहे कुछ भी हो परंतु वास्तविकता समझने हेतु ये उदाहरण समझिए कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति यदि भारत आए तो अपने संग अपना वाहन, कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड इत्यादि साथ में ही अमेरिका से लेके आता है और वापस जाने पर पुनः सब वस्तुएं अपने संग ही ले जाता है। जब कोई आए भाई दूसरे देश को, अमेरिका को राष्ट्रपति आए तो भाई वो अपने सब लोगों को लेके आए, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम, खाने बनाने वालों कुक और सारी चीजें अपने संग लाए, हवाई जहाज भी अपना ही लाए भाई। और जब वो वापस आए तो फिर वापस उन सब चीज़ों को ले जाता है। तो ये सिर्फ संसार के एक राष्ट्राध्यक्ष की बात है, परंतु गोलोक की महारानी राधा रानी व उनके प्राण कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो ऐसे ही अवतारी राधा कृष्ण अवतार काल हेतु संसार में गोलोक सखी व सहचरियां सब साथ लाते हैं। 84 कोसी ब्रज की गोलोक का सूक्ष्म रूप है। 84 कोस जो ब्रज है, जब लीला पूर्ण करने के पश्चात राधा कृष्ण पुनः गोलोक लौटते हैं तो वो इन सब वस्तुओं को अपने साथ ही ले जाएं, वापस भी ले जाते हैं। क्या राधा कृष्ण को मृत्यु प्राप्त हो सकती है? कदापि नहीं। वो स्वयं ही तो जीव की मृत्यु को देने वाले हैं। वो तो अयोनिज अर्थात किसी के उदर से पैदा भी नहीं होते हैं और सशरीर ही धाम लौट जाते हैं। धाम जाने से पूर्व कृष्ण तो अपने कुल तक का भी नष्ट कर, कुल को भी समाप्त करके जाएं भैया। अब ये बात समझ में आ गई होगी, अब आगे क्या कह रही है वो। अवतारी राधा कृष्ण की हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई एक गहन रहस्य में शिक्षा छुपी होती है, परंतु सब लीलाओं को यहाँ सम्मिलित करना असंभव कार्य है, अतः इस ग्रंथ हेतु यही पर्याप्त है। शेष सभी कभी और किसी दूसरे ग्रंथ में शामिल कर सकेंगी। प्रकट लीलाएं कुछ भी रही होंगी हमें ज्ञात नहीं, परंतु हमारी स्वामिनी जी ने स्वयं सम्मुख खड़े होकर हमें ये सब लिखवाया है। हो सकता है कि ये संसार, कुछ भी संसार में उपलब्ध किसी वेद पुराण व शास्त्र में वर्णित ना हो, परंतु हमारे लिए तो हमारी स्वामिनी जी की श्री राधानी सरकार की हर बात पत्थर की लकीर है। हम इन तथ्यों को संसार में कैसे भी सिद्ध नहीं कर सकते भैया, हम फिर हाथ जोड़ के निवेदन करें कि भैया हमारी कोई औकात ना कि हम इनको सब कुछ सही आपको इनके बारे में कोई आपको सत्य बता सकें या इस बात को सिद्ध कर सकें, ऐसी हमारी कोई औकात ना भैया। आपके जमे तो मानो, ना जमे तो मत मानो, हम इसको चाहे कहानी मान के सुन लो, मगर भैया हम इसकी कोई सत्यता साबित ना कर सकें, हम सिद्ध ना कर सकें। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, निर्णय के लिए आप पूरे के पूरे स्वतंत्र हैं। एक
अद्भुत गुप्त बात स्वामी जी ने हमें बताई कि ये सब जो व्यवस्था मुझ तक पहुंचने की है, यही परम सत्य मार्ग है। कभी कभी अपवाद एक्सेप्शन के तौर पर मेरी अंतरंग निज सहचरियों के नियम तोड़ने की इजाजत उनके प्रेम में बंद कर देती हूँ। ये बात आपको सरलता से समझाने तो कुछ उदाहरण हम सहचारियों के दे रही हैं। जैसे किसी घर में कोई नौकरानी 24 घंटे रहती हो, तो वो साहब और मेम साहब के सोते हुए भी उनके बेडरूम की सफाई चुपचाप बिना शोर के कर सकती है। वो उस कूड़े को किसी कूड़ेदान या कहाँ के कूड़ेदान में डालती है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। परंतु दूसरी तरफ उनके सोते समय कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। ये विशेष अधिकार उस नौकरानी को ही प्राप्त है। मेम साहब उसे कुछ नहीं कहेंगी। ऐसे ही अंतरंग सखी जो कि राधा रानी की पर्सनल नौकरानी है, वो उनके निभृत में जाकर कभी भी सफाई कर सकती है। स्वामिनी जी उसे कुछ नहीं कहेंगी। वो प्रिय प्रियतम के चरणों की रज जो चारों चारों तरफ कमरे में भरा हुआ है, जिससे जिससे वो कमरा भरा हुआ है, वो रज किसी भी स्वयं द्वारा चयनित जीव पर वो नौकरानी डालने की अधिकारनी है। उसे स्वामिनी जी कुछ नहीं कहेंगी। जब जीव पर रज अर्थात कोई राधा जन प्रिया प्रीतम का रस अर्थात राधा सार या राधा तत्व जीव पर डाल देगा अर्थात समझा देगा, तो वो भी राधा जन हो जाएगा। समझा देगा तो वो राधा जन के पात्र बनाने का कार्य जो कि साधारणतः अवतारी श्री कृष्ण जीव का समय आने पर करते हैं, स्वयं सहचरी जीव के गोलोक आने के समय से पूर्व ही कर देगी। अब जो काम कृष्ण करते थे वो कौन कर सके? वो भैया वो नौकरानी कर सके। वो कौन करे? सहचरी कर सके। अब जब जीव का पात्र गोलोक आने हेतु तैयार हो गया, तब आगे की बात अन्य उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई पर्सनल सेक्रेटरी किसी दिन एक व्यक्ति को अपने साथ प्रधानमंत्री घर ले आए, तो सिक्योरिटी वाले पूछेंगे कि भाई ये कौन है? परंतु सेक्रेटरी साहब के ये कहने पर कि मेरा भाई है या दोस्त है, तो उसे अंदर जाने से रोकेंगे नहीं और वो सीधे प्रधानमंत्री के सम्मुख खड़ा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी उससे पूछेंगे कि ये कौन है भाई, नौकर से पूछेंगे, तब वो कह देगा कि ये मेरा भाई है या दोस्त है, मेरा विश्वास पात्र है, इसे नौकरी पर रख लीजिए। ज्यादातर सेक्रेटरी के काम से प्रसन्न प्रधानमंत्री उसे नौकरी पर रख ही लेते हैं, और यदि नहीं भी तो कम से कम वो बिल्कुल सम्मुख खड़े होकर जी भरकर प्रधानमंत्री जी को देख तो पाया और उससे उनसे बोल भी पाया। ये उपलब्धि क्या कम है। बिल्कुल ऐसे ही सहचरी के साथ आए जीव को सखियां अंदर जाने से रोकती नहीं है। उसे उस सहचरी के विवेक पर पूर्ण विश्वास होता है। हमारी श्री राधानी सरकार तो अपने सम्मुख जीव को दोबारा वहां से जाने ही नहीं देती। तो सहचरी अपने विशेषाधिकार से किसी भी जीव को, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, वो गोलोक उसके समय से पूर्व ही पहुंचा सकती है। कौन भाई? सखी सहचरी। जबकि ये गुप्त बात तो स्वामिनी जी वह सहचरी के मध्य है कि सहचरी तो इस योजना के पीछे स्वयं स्वामिनी जी के ही आदेश की पालना कर रही है। देखो भैया, एक और बात बताई उन्होंने हमसे कि ये सारी जो कहानी मैं आपको समझाई कि भैया वो सहचरी ले जाए, मगर यहाँ एक और बात है कि भाई सहचरी बहुत ज्यादा होशियार, वो राधा रानी को पूरा मन पढ़ सके, तो उसको मालूम है पड़ गया कि ये अब किस जीव को बुलाने वाली है, तो वो उस जीव को पहले ही पकड़ के ले आए। राधा रानी कृष्ण भगवान को ऑर्डर देंगी, उसके पहले ही उसको वो ले आए भैया, उसके प्रेम में फंस के। तो भैया इस कारण से वो ये जान रही है, ये भी राधा रानी की इच्छा बिना नहीं हो रहा है। ये सखी सहेली ना कर रही, ये राधा रानी चाह रही है कि तुम भी आ जाओ भाई, इसलिए मैं आपके पीछे पड़ रही हूँ। वो इतनी कुशल है कि बिना अपनी स्वामिनी जी की आज्ञा के तो वो सांस भी नहीं लेती। सहचरी इतनी ज्यादा कुशल भैया, वो पहले बोली कि जबकि ये गुप्त बात तो स्वामिनी जी और सहचरी के मध्य है कि सहचरी तो इस योजना के पीछे स्वयं स्वामिनी जी की आदेश की ही पालना कर रही है। वो इतनी कुशल है कि बिना अपनी स्वामिनी जी की आज्ञा के तो वो सांस भी नहीं लेती। फिर ये कार्य बिना आज्ञा के कैसे कर सकती है? सदा स्मरण रखिए कि सहचरियां व सखियां कभी भी गोलोक बिना कृष्ण के आने जाने में स्वतंत्र हैं। उन्हें गुप्त छोटे मार्ग पता रहते हैं। यूं तो श्री राधानी सरकार हर क्षण नित्य नवीन शिक्षा देती रहती हैं। वो तो क्षण क्षण नवीन है, उनकी बातें भी नित्य नवीन है। परंतु ये ग्रंथ आप तक पहुंचाना भी तो है भाई। अतः अब के लिए यहीं तक, बाकी नवीन शिक्षाएं अगले ग्रंथ
राधा जन पार्ट 2 में हम सम्मिलित कर सकेंगी। ओम राधाए स्वाहा।